बहुत बढ़िया लगा जी। संदीप जी ने आने के बाद हमारे सारे काम, पहले ना पानी था ना बिजली थी, लेकिन हमने गए ने जब सारा पानी का भी इन्हें प्रबंध किया और बिजली का भी प्रबंध किया। तो काफी छोटे भैया नेता बोलते हैं कि संदीप जी ने विकास नहीं करवाए, ना आपके यहाँ करवाए? खूब विकास करवाया है। ये सारे सतनाले में खूब विकास हुआ है, संदीप जी के कारण ही हुआ है। उन्होंने देखा कि जनता तो बहुत त्रस्त है। 45 साल जिन लोगों को दिए, उन्होंने 45 दिन भी क्या 45 मिनट भी जनता के बारे में नहीं सोचा। फिर उन्होंने परिवार को सोचा, खुद के परिवार को सोचा, अपने बिजनेस के बारे में बिजनेस के बारे में सोचा। और ये अपने अविवाहित इनको पता है कि भाई जनता ही इनका परिवार है, और जनता के अपना परिवार मानते हुए जनता को इन्होंने अपनी क्लास 1 की नौकरी जो 15 साल बची हुई थी उसका त्याग किया जनता के लिए। हम जो कांग्रेस नेता थे उसके पास गए, उसने कम से कम भी हमारे 20-30 हजार रुपये खर्च करवा दिए। लाइट के लिए गए थे और लास्ट में उन्होंने ये जवाब दिया कि आसमान से बिजली चमकते देखना। उसके बाद हम संदीप साहब से मिले और उन्होंने हमारी सारी समस्या हल कर दी। तो ये हम कभी नहीं, चक्कर काटने पड़ते होंगे आपको जिस टाइम? गुड़गांव तक चक्कर काटे हमने, गाड़ियां ले लेकर कम से कम भी 10 चक्कर काटे होंगे, लेकिन लास्ट में जवाब यही मिला कि आसमान में बिजली चमकते देखना। तो बिजली और पानी का दोनों का, बिजली और पानी का संदीप साहब ने जो काम किया है वो हमारे आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। संदीप सर ने बिजली और पानी की व्यवस्था इस कॉलोनी में करवाई, नहीं तो कोई करने वाला नहीं था। कोई नहीं था। नेताओं ने चक्कर कटा दिए, बहुत चक्कर काट, गुड़गांव महेंद्रगढ़, कभी कहीं किसी ने नहीं कराया। तो मना ही कर दिया था। बिजली और पानी संदीप सर ने किया। हम तो संदीप जी सिंह के साथ हैं जी, और जो भी सामाजिक कार्य हैं उनमें ये बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। संदीप जी से मतलब पूरा खुश हैं आप? पूरे खुश हैं जी। जी, हमें और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। हमारे बच्चों का भविष्य तो संदीप सिंह ही कर सकते हैं, और अब क्या हाँ, संदीप जी से बेस्ट कोई नहीं है। अब की बार संदीप जी, अब क्या संदीप जी को हमारी वोट पूरा पिछली बार कुछ चूक रह गई थी, अब तो नहीं होगी। अब की बार नहीं होगी। अब की बार भ्रमित हो गई थी। हाँ, अब की बार सब चेत में है। चेत में है। अब की बार एक भी वोट बाहर नहीं जाने वाला। एक भी वोट बाहर नहीं जाएगा जी, बिल्कुल एक तरफा माहौल है। एक तरफा माहौल है सर। ये कॉलोनी तो शुरू से पिछली बार भी एक तरफा थी। एक तरफा थी। क्या कहना चाहोगे भाई? जो मान सम्मान है सरकार जगह से आपका ये कार्य करो। देखो हर जगह हर किसी की सेवा होती है भाई। अमीर जी लाना और अपनी धर्मपत्नी के साथ चर्चा कराई। ये आगे साल की हमारी परंपरा है, और ये होने के लिए देखो कितना प्यार और प्रेम उत्साह जो आपने दिया। अर्जुन साहब को पगड़ी पहना कर सम्मान किया। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सरकारी बच्चन बने संदीप सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। संदीप सर आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। भारत माता की जय। संदीप सिंह जिंदाबाद। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखिए ना क्या सुहानी घड़ी आ गई है। जो आजादी के समय में 1947 में जो वक्त आया था, वो 2024 में महेंद्रगढ़ को आजाद करने का वक्त आ गया। करप्शन से, क्राइम से, टूटी हुई सड़कों से, बंद पड़ी सीवर लाइन से और अन्य बुराइयों से। पिछले इलेक्शन में मेरे पास काफी युवा लोग आते थे, उनके बाप पूछते थे कहाँ जा रहे हो? अच्छा संदीप में मत जा रहे हो, अच्छी जगह जा रहे हो, वहां मत चले जाना, दो जगह बेकार गंदी बातें सीख के आओगे। देखिए उनको भी पता है, माँ को सबको, कि वहां गंदगी है, बुराइयां हैं वहां पे, और यहाँ अच्छाई है। आपके सामने दो ही चीजें हैं इस बार वोट डालने के लिए। एक तरफ सच्चाई और ईमानदारी, और एक तरफ झूठ, झांसा, फरेब। देखना आपको है कि आपको किसका साथ देना है। कृष्ण जी ने भी अर्जुन को रास्ता दिखाया था, उन्हें मजबूर नहीं किया। अब आपके सामने भी दो रास्ते हैं, एक फूलों भरा, एक कांटों भरा। कांटों भरा तो चलते आ रहे 45 साल से, इस बार फूलों भरा से चलो। आपके सामने विकल्प है, तो पहले विकल्प नहीं था। और पिछली बार की कोई बात नहीं, पिछली बारी का जो आपने चक्रवर्ती ब्याज समेत वोट डालोगे ना, वो मुझे पता है इस बार
चक्रवर्ती गर्ल्स में बता दो। आप जितने भी यहाँ प्रभुजन बैठे हैं, मैं आपसे अंत में एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। परमपिता परमेश्वर को साक्षी मान के, धरती मां को साक्षी मान के हम उस प्रश्न का उत्तर सही सही देंगे। या जितने प्रभुजन हैं, क्या इस बार आप संदीप सिंह का साथ देना चाहोगे? कौन कौन देना चाहता है? दोनों हाथ खड़े करके बताइए मुझे। ये तो जी 100% है, तो 100% ये ताली बजा दी। ये है असली क्रांति, ये है मेंढक आजाद करवाने का जो अपना जज्बा है, ये वो चीज है। देखिए, आज हम सतनाली कस्बे में एक बार फिर मौजूद हैं और मौजूद हैं एक ऐसी कॉलोनी में जो पूर्व एसडीएम संदीप सिंह ने काफ़ी यहाँ पे विकास कार्य करवाए थे जब ये नौकरी में थे। और काफ़ी लोग यहाँ इस कॉलोनी के बैठे हुए हैं, उनसे भी हम कुछ बातचीत करेंगे, तो आप बने रहिए हमारे साथ। और संदीप जी, सबसे पहले जो है काफ़ी कॉलोनी वाले जो है प्रशंसा कर रहे थे, हमने पहले ही इनसे बातचीत करी थी। काफ़ी छुट भैया नेता आपके बारे में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो कहते हैं कि संदीप जी ने कुछ काम नहीं करवाया, लेकिन जब हमने यहाँ पे पता लगाया कि आपने इस कॉलोनी के लिए बिजली, पानी और अनेक जो सुविधाएं होती हैं वो सारी मुहैया करवाई थी, और मतलब एक करारा जवाब है उन लोगों के लिए। देखिए सैनी साहब, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा और हमारे पूरे लाइन पर कॉलोनी वासियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, जो हर बारी जब भी मैं आता हूँ इतना ही प्यार, इतना मान सम्मान देते हैं। जो मैंने इनको प्यार और मान सम्मान दिया उससे बढ़ के देते हैं मुझे, तो इसके लिए मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। सर, कौन कौन से ऐसे काम थे जो आपने यहाँ पे करवाए? देख लीजिए, सबसे जरूरी जो था यहाँ पे बिजली का और पानी का, दोनों की बिल्कुल सुविधा नहीं थी। ना यहाँ पे बिजली थी, ना यहाँ पे पानी की सुविधा थी। बेटे 2 मिनट रुक जाए। ना पानी की सुविधा थी। तो जैसे ही मेरे पास कॉलोनी वासी आए, मैं कहा आप निश्चिंत हो जाइए, ये दोनों जिम्मेवारी मेरी है, क्योंकि मूलभूत सुविधाएं थी दोनों की दोनों। और विद इन फ्यू डेज, थोड़े दिन में ही दोनों सुविधाएं हमारे कॉलोनी वासियों को मिल गई। और अब जैसे पावर में आएंगे हम, सबसे अधिक काम जो होगा वो अपने इस कॉलोनी के आसपास ही करवाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए, सतनाली कस्बे में आज काफ़ी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे थोड़ा जानता हूँ। कॉलोनी के कुछ लोग हैं, पहले उनसे पता करता हूँ। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये जो काम पहले भी शायद किसी नेता के पास आप इस काम को लेके गए होंगे, लेकिन ये काम संदीप जी ने करवाया। हम जो कांग्रेस नेता थे उसके पास गए, उसने कम से कम भी हमारे 20-30 हजार रुपये खर्च करवा दिए। लाइट के लिए गए थे और लास्ट में उन्होंने ये जवाब दिया कि आसमान से बिजली चमकते देखना। उसके बाद हम संदीप साहब से मिले और उन्होंने हमारी सारी समस्या हल कर दी। तो उनके ये हम कभी नहीं, चक्कर काटने पड़ते होंगे आपको जिस टाइम? गुड़गांव तक चक्कर काटे हमने, गाड़ियां ले लेकर कम से कम भी 10 चक्कर काटे होंगे, लेकिन लास्ट में जवाब यही मिला कि आसमान में बिजली चमकते देखना। तो बिजली और पानी का, दोनों का, बिजली और पानी का संदीप साहब ने जो काम किया है वो हमारे आने वाली पीढ़ियां कभी नहीं भूलेंगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, इन्होंने जो है इस कॉलोनी का नाम जो रखा था वो संदीप जी कॉलोनी के नाम से भी लोग कहते थे, इनको जानी जाती थी। अगर संदीप जी ने बिजली पानी, यानी कि जो कॉलोनी अंधेरे में रहती थी, वो बिजली और पानी की व्यवस्थाएं जो है संदीप जी की करवाई हुई है। काफी बड़ी बात है। सर, क्या कहना चाहेंगे संदीप जी को लेकर? संदीप साहब जो है सिस्टम को बदलने वाले सबसे पहले आदमी है ऐसे, और जो है आने वाले समय में जो है कि जिस तरह से कहते थे भाई पुराना नोटों की मशीन ला देंगे, उस तरह से ये एक नोटों की मशीन नए जमाने में ये लाने वाले हैं, क्योंकि विकास काम सारे ये करवाने वाले हैं। ये करवाएंगे। हाँ। बिल्कुल। पुराने नेताओं में इतना दम नहीं रहा। हाँ। डेट एक्सपायर होगी सर। अच्छा, डेट एक्सपायर होगी इनकी। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे सर? संदीप जी के विचार सुने कैसा लगे? ये बहुत बढ़िया लगा जी। संदीप जी ने आने के बाद हमारे सारे काम, पहले ना पानी था ना बिजली थी, लेकिन हमने गए न जब सारा पानी का भी इन्होंने प्रबंध किया और बिजली का भी प्रबंध किया। तो छोटे भैया नेता बोलते हैं कि संदीप जी ने विकास नहीं करवाए, ना खूब विकास करवाया है। ये सारे सतनाली में खूब विकास हुआ है, संदीप जी के कारण ही हुआ है। जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? जैसे मैं कहता हूँ जी, इनसे ईमानदार, इनसे कर्मठ नेता कोई नहीं है। साहब जब एसडीएम थे ना, उस टाइम आम आदमी ऑफिस में जाया करते। और दूसरी बात यह, इन्होंने जय हिंद का नारा दिया था ना, अब पूरे हिंदुस्तान के अंदर गुजरा है, हर स्कूलों के अंदर, स्कूलों में। हाँ जी, इससे अच्छा और क्या हो सकता है? सबसे ईमानदार और सबसे बड़ी आदमी। और गौ माता को जो सम्मान देने वाली, वो भी सरकार ने मानी है बात। हाँ हाँ हाँ, वो भी यही थे। वो भी इन्होंने स्टार्टिंग में दी। हाँ, बहुत बड़ी आदमी है ना। 101% जीतेंगे जी आपके पास। बिल्कुल। तो महेंद्रगढ़ को एक बड़े लेवल पे ले जाएंगे संदीप? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। जी
हमारे से मेंबर है? हाँ जी। अच्छा अच्छा, बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे सर संदीप जी को लेके? नहीं, कितना- हम तो संदीप जी सिंह के साथ हैं जी, और जो भी सामाजिक कार्य हैं उनमें ये बहुत बढ़ चढ़ के बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। संदीप जी से मतलब पूरा खुश है हाँ, आप? पूरे खुश हैं जी। कर्मठ नेता हैं, ईमानदार नेता हैं, उनके पास कोई भी जाओ, छोटा बड़ा सबका सम्मान करते हैं, भेदभाव नहीं करते। भेदभाव नहीं है उनके पास कोई भी, अच्छा, जो और काम करते हैं। पुराने नेता है वो तो चेहरा वो देख के बेकार नहीं, वो तो पहचानते ही नहीं, बोलते देखे हुए लगते हो कभी। हाँ। जो जिसके साथ खेल लेखा है वो बोलते देखे हुए लगते हो, ऐसे इस मतलब प्रकार चुनाव के के टाइम सब याद नेता। आ हाँ, जाते हैं सब याद आ जाता है, बाकी पर जीतने के सब बाद भूल जाते हैं, भूल जाते हैं कि मिलते ही नहीं। मिलते नहीं है। हाँ, ले लेके घूमते रहते हैं, मगर संदीप सिंह के पास चाहे चुनाव हो चाहे ना हो, कभी भी जाओ वो मिलते हैं, मिलते हैं जवाब संतोषजनक मिलता है। और जो बस के होता है वो काम वो भी हम करवाते नहीं हैं। पूरा काम करते हैं 100%। जैसे कॉलोनी का काम करवाया था बिल्कुल काम करवाया है, अब इन्हीं की बदौलत है ये। बिजली पानी का बिजली पानी का इन्हीं की आगे भी यही करेंगे, आगे भी हम भी इन्हीं के विश्वास साथ हैं, विश्वास है। सर जी नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे संदीप जी को लेकर? संदीप जी साहब अभी महान भारत बहुत कार्य किया है, बिजली पानी का सब काम बढ़िया से बढ़िया किए हैं, आगे भी करेंगे। आगे भी करेंगे? बिल्कुल करेंगे। ठीक है सर, नमस्कार। नमस्कार क्या जी। कहना चाहेंगे सर? संदीप जी, क्या इनके दादाजी थे उस टाइम हम सतना पढ़ना के लिए आया करते तो बस भी नहीं डटा करती। इनके दादाजी ने श्यामपुरा में बस डटवाई, और जब पुराना इतिहास जानते हैं जी इनका, पुराना एहसान है। हाँ पुराना इंसान है इनके परिवार हाँ से। हाँ इनके परिवार से। बिल्कुल बिल्कुल। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे सर? संदीप सर ने बिजली और पानी की व्यवस्था इस कॉलोनी में करवाई, नहीं तो कोई कराने वाला नहीं था। नहीं था? कोई नहीं था। नेताओं ने चक्कर कटा दिए, बहुत चक्करगढ़, गुड़गांव, महेंद्रगढ़, कभी कहीं किसी ने नहीं कराया। नेताओं ने तो मना ही कर दिया मना ही था। कर दिया था। वो यहाँ पे आसमान से बिजली चमकती देखो। बिजली और पानी संदीप सर ने किया। संदीप इनका जी तो बहुत बहुत असंभव- धन्यवाद है। असंभव को संभव बना दिया, संभव कर दिया, असंभव को संभव कर संभव दिया। करा हाँ दिया। जी। सर जी क्या कहना चाहोगे? मैं जी कहता हूँ संदीप सिंह जी ईमानदार और सच्चाई आदमी है, सिस्टम को जानता है, मनुष्य जिले में काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलने वाला है। बिरादरी साथ है इनके। बिल्कुल। नमस्ते सर। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? बिजली और पानी की मूलभूत सुविधा वो सबसे जरूरी है, वो यहाँ पर नहीं थी, और इन साहब की बदौलत आज बिजली की भी कोई दिक्कत नहीं है और पानी की भी कोई दिक्कत नहीं है। ये आम जरूरत के लिए बिजली और पानी की जरूरत पड़ती है, वो इन साहब की बदौलत ही आज ये सुविधा हमारे को अगर मिले। एमएलए बनते हैं तो यहाँ पे और भी विकास करेंगे जी, करेंगे करेंगे। क्या कहना चाहोगे साहब? भाजी मैं तो बड़े को नहीं आगा फिर भी आप ऐसे बताइए कैसे लगे नेता? आप संदीप का साथ है, शुरू का ही सरू के साथ है? शुरू जागा से रंगा बिल्कुल। है। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? हम जी संदीप के पीछे भी साथ आप भी साथ हैं, इन दोनों को हटाना, संदीप सर को लाना है। संदीप जी को पूरा भरोसा है जनता? बिल्कुल। जी क्या कहना चाहोगे? जी हमें और कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। हमारे बच्चों का भविष्य तो संदीप सिंह ही कर सकते हैं, और अब क्या हाँ संदीप जी से बेस्ट कोई नहीं है। अब की बार संदीप जी को अब लेकर क्या क्या संदीप है? जी को हमारी वोट। जी नमस्ते जी। संदीप जी बढ़िया आदमी हैं, काम करते हैं, जाते हैं जब भी कि कोई भेदभाव नहीं रखते, बराबर में बैठा के बात करते हैं, और हमारा काम भी किया और आगे मतलब भी कोई करेंगे। ऐसा नहीं है, कोई भेदभाव नहीं नहीं आगे भी करेंगे। है। संदीप सर जी जो भी इनके पास चला जाता है ना, ये नारों की ड्यूटी थी कनेडा, इनके पास गया था मैं, मेरा कोई निजी काम था, वो काम इन्होंने जाते ही पहले झटके में कर दिया। पहले और चाय पानी भी पिलाया, चाय पानी पिलाया, बैठाया, बिस्किट बहुत खिलाए। हाँ बिस्किट खिलाए, बहुत सेवा की, और पहले झटके में मेरा काम कर दिया। बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे सर? भ्रष्टाचार का अंत है जी, और संदीप जी के हाथों से ये भ्रष्टाचार का अंत होगा जी। हम इसी में बहुत खुश है कि भ्रष्टाचार जल अब की बार आजादी मिलने वाली है महेंद्रगढ़। बिल्कुल जी, आजादी भी मिलेगी जी, भ्रष्टाचार से छुटकारा भी मिलेगा। क्या कहना चाहोगे? मैं तो जी संदीप सर के लिए ऐसे ये कहना चाहूंगा जी, अब की बार जनता ने मन बना लिया जी, 80 मतलब 100% वोट है जी अब की बार साथ में। हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्ते। क्या कहना चाहेंगे सर? मैं ये कहना चाहता हूँ अब की बार साहब से को वोट देने से चूक मत जाना, पिछली बार की तरह। पिछली बार थोड़ा सा चूक गई थी जनता, हाँ, भ्रमित हो गई थी। भ्रमित हो गई थी, तो चूक मत जाना, वरना ये नाग हैं दूसरे, ये डस नाग लेंगे जनता को। हाँ डस लेंगे जनता को, फिर से आएंगे तो साहब ईमानदार और सच्चे आदमी हैं, और सच्चाई से काम करते सच्चाई हैं। का साथ देना है। हाँ सच्चाई। क्या कहना चाहोगे संदीप जी को कितना समर्थन है अब की बार? देखिए हमारे एरिया में संदीप जी को पूरा समर्थन है। अभी कुलवंत जी ने बताया था कि इन्होंने बहुत काम किए, लेकिन इन्होंने कभी अखबार में फोटो वगैरह नहीं डाली, क्योंकि उस टाइम इनको ये नहीं पता था कि जिसको जनता ने 45 साल दिए, उन लोगों ने मात्र 45 दिन भी जनता के लिए काम नहीं किया, महेंद्रगढ़ की जनता के लिए। उन्होंने महेंद्रगढ़ को पीछे धकेलने का काम किया, हर सेकंड हर घड़ी। ये नहीं था कि 45 दिन भी काम करते 45 साल में। इस टाइम संदीप सिंह को ये नहीं पता था
कि ये लोग ऐसा काम करेंगे नहीं, तो वो अखबार में फोटो उस टाइम आ जाती। लेकिन इन्होंने देखा, हाँ नक्की करो दरिया में डालो। इन्होंने देखा कि जनता तो बहुत त्रस्त है। 45 साल जिन लोगों को दिए उन्होंने 45 दिन भी क्या 45 मिनट भी जनता के बारे में नहीं सोचा। फिर उन्होंने परिवार को सोचा, खुद के परिवार को सोचा, ये बिजनेस के बारे में सोचा। और ये अपने अभिभाई तो इन्हों को पता है कि भी जनता ही इनका परिवार है, और जनता के अपना परिवार मानते हुए जनता को इन्होंने अपनी क्लास 1 की नौकरी जो 15 साल बची हुई थी उसका त्याग किया जनता के लिए। इनके लिए बहुत बहुत जोरदार तालियां मैं यही कहूंगा जनता से। ठीक है, कैसा लगा? संदीप साहब ने हमारे लिए बहुत सब कुछ किया है, बिजली पानी की व्यवस्था की है। आगे में भविष्य के लिए बच्चों को, हमारे बच्चों के लिए बहुत और कुछ करना चाहते हैं। मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहेगी ये बात। याद रहेगी। बिल्कुल। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? बाबूजी बहुत अच्छे इंसान है, और सत्यनारायण को जो भी आदमी जाता है, इंसान जाता है, उसको देखकर बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बहुत अच्छी इज्जत करते हैं। इनके लिए गरीब और अमीर सब बराबर है, कोई फर्क नहीं है। बिल्कुल, बहुत अच्छे इंसान है। हम 2020 में इनके ऑफिस में गए थे, हमारे को बहुत अच्छी इज्जत मिली और बहुत कुछ सामान मिला। जुड़े हुए हैं जब से मिले हुए। सर जी क्या कहना चाहोगे? बड़े अच्छे इंसान हैं और हम अब की बार इनको जिताएंगे, तहे दिल से इनके साथ हैं। तो देखिए काफी युवा शक्ति मौजूद है यहाँ पे। सर क्या कहना चाहेंगे, कितना समर्थन है सतनाली इलाके में? पूरा समर्थन। पिछली बार कुछ चूक रह गई थी, अब तो नहीं होगी। अब की बार नहीं होगी। अब की बार भ्रमित हो गई थी। हाँ, अब की बार सब चेत में है। चेत में है। अब की बार एक भी वोट बाहर नहीं जाने वाला। अब की बार एक भी वोट बाहर नहीं जाएगा जी। बिल्कुल एक तरफा माहौल है। एक तरफा माहौल है सबसे। ये कॉलोनी तो शुरू से ही पिछली बार भी एक तरफा थी। एक तरफा थी। क्या कहना चाहोगे भाई साहब? सिंह को यहाँ की चिंता छोड़ के उन इलाकों में दौरा करना चाहिए जहाँ पावर्टी कम है। पिछली बार भाई साहब यहाँ पे पूरा है। कम आए थे ना इलाके से। कहाँ से? नहीं, हम कॉलोनी तो है लेकिन सतनाली इलाका जो पूरा है इस साइड से कम वोट आए। इलाके से कम वोट नहीं है, यहाँ से पूरा समर्थन है। देखते हैं आप सतनाली इलाके में कितना जोश है? पूरा जोश है, संदीप सिंह के साथ है। पिछले वाली कसर पूरी कर देंगे। हमने कसर छोड़ी नहीं, हमने तो और भी पकड़े हैं बंदे मजबूत। नहीं, युवा शक्ति को आप नहीं कह सकते कमजोर थी। युवा शक्ति अच्छी, लेकिन फिर भी जो वोटों की जो स्ट्रेंथ थी सतनाली इलाके से कम आई थी। अब की बार नहीं होगी। अब की बार वो चीजें मतलब पूरी कर देंगे, जो कमियां थी वो हटा देंगे। बिल्कुल सच। अब की बार को कमी नहीं छोड़ेंगे। बिल्कुल सही बात है। तो देखिए आज हम सतनाली कस्बे में, और ये कॉलोनी है यानी कि रेलवे लाइन के पास ये कॉलोनी है, और पत्थरों की कॉलोनी है। यहाँ पे सारे जो पत्थर मंडी बोलते हैं इनको यहाँ पे, और यहाँ पे आए थे और यहाँ पूरा एसडीएम संदीप सिंह का कार्यक्रम हुआ था। और संदीप जी ने जो विकास कार्य करवाए हैं वो भी लोगों से हमने बातचीत करी है, और संदीप जी ने बिजली पानी और अन्य जो सुविधाएं हैं उनको लेकर भी यहाँ पे चर्चा की गई। क्योंकि लगातार कई नेता ऐसे कह देते हैं कि ये नेता जो है काम नहीं करवाते, ये नहीं करवाते, लेकिन ऐसे अनगिनत काम है, अगर ढूंढोगे तो लाखों ऐसे काम इनके मिल जाएंगे। क्योंकि हम लगातार लोगों के मुंह से सुनते हैं कि इन्होंने हर गरीब की सेवा करी है, हर कॉलोनी में हर तबके को जा करके उन्होंने पर्सनली सपोर्ट करी है, ताकि जो है पर्सनली लोगों से जुड़ा हो पाए, और इन्होंने दिखावा नहीं किया। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जनता का रुझान है, और सतनाली इलाके में भी लोगों में जैसे जोश देखने को मिल रहा है। तो आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में अवश्य दें, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।